हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स। और ये है हमारा लेसन 8 और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट मत करना। अब आप मुझे गाली दोगे, इतनी सारी वीडियो बना के तूने हमें सिखाया और अब तू बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं स्टार्ट करनी है। मैं आपको बता दूं, आपके प्रॉफिट के बारे में ही बात होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बाप होता है ग्रोथ पार्टनर, जो कि एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको सिखाया है वो ग्रोथ पार्टनर के अंदर काम आने वाला है। अगर आपको सुपर प्रॉफिटेबल होना है देन ग्रोथ पार्टनर इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। और ये मैंने सीखा है, 7 साल के एक्सपीरियंस है। हमारी एजेंसी है, काफ़ी पुरानी है, बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं, 7 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं। लेकिन सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद, काम करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें टीम हायर करने के बाद, फायर करने के बाद, क्लाइंट लेने के बाद, करोड़ों का बिजनेस बनाने के बाद ग्रोथ पार्टनर के अंदर हमने शिफ्ट करा है। अगर आप लोगों को जानना और सीखना है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप जानोगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बाप ग्रोथ पार्टनर किस तरीके से काम करता है। तो चलते मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जानते हैं ग्रोथ पार्टनर क्या चीज़ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रोथ पार्टनर के बारे में। जितना भी मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ग्रोथ पार्टनर के अंदर हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी और सबसे ज़्यादा हमने प्रॉफिट बनाया। मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू बहुत लोग बनाते हैं, बहुत कंपनीज बनाती है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाने वाले हैं। प्योरली प्रॉफिट जो आपके सेविंग अकाउंट पे जाएगा, सब कुछ, सबकी सैलरी देने के बाद उसका जो मन करे आप वो चीज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले कि ग्रोथ पार्टनर किस तरीके से काम करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो मैंने काम करना स्टार्ट किया था एज अ मीडिया बायर। तो मेरे पास एक क्लाइंट था और मैं खुद ही एम्प्लॉय था और मैं खुद ही सारी चीज़ों को देखता था और मैनेज करता था। जब मुझे लगा कि यार ये अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया होने लगा, तो मैंने सोचा कि अब फ्रीलांसिंग में स्टार्ट किया जाए। मेरे 5-6 क्लाइंट बन चुके थे और मैं अकेला काम कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लगा था। अब ये पता लग गया था कि क्लाइंट कैसे आएगा, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी, वो सारी चीज़ें मुझे अंदाज़ा पड़ गया था, लेकिन इसको बड़े लेवल पर लेके जाना था। अभी तक अकेला काम कर रहा था, 5 क्लाइंट थे, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा थी। सोचा कि थोड़े से बड़े लेवल पे जाऊंगा तो मेरी हेडेक कम हो जाएगी, लेकिन मेरी हेडेक और ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी। हमारे बहुत सारे क्लाइंट थे, लो टिकट, हाई टिकट, सारे तरीके के हमारे पास क्लाइंट थे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा टीम साइज़ कुछ इस तरीके का हो गया। एक फाउंडर जैसे मैं हो गया, 5 मीडिया बायर हो गए, एक ऑपरेशनल मैनेजर, वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर और एक अकाउंटेंट। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके बाद जब मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखता था तो जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, शायद वो फ्रीलांसिंग से भी कम बचता था। जब मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रहा था, फ्रीलांसर की तरह, तो वो उससे भी ज़्यादा कम बच रहा था। और ये बहुत शॉकिंग था कि यार मैं फ्रीलांसर होके ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी खोलने के बाद, इतने सारे क्लाइंट आने के बाद मैं कम पैसे बना पा रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही था कि आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास 5-6 क्लाइंट है या 20 क्लाइंट है, 15-20 क्लाइंट है, जितने भी आपके पास क्लाइंट है, आपको एक टीम तो रखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ऐसे एजेंसी कभी चल नहीं पाएगी और हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त दिमाग लगाया कि यार क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि एज अ फ्रीलांसर की तरह मैं अब काम नहीं कर सकता, लेकिन करना तो है क्योंकि लोग हमारे पास क्लाइंट आते हैं। तो हमने एक ग्रोथ पार्टनर एजेंसी स्टार्ट करी जिसमें हम पूरे साल में 10 क्लाइंट लेते हैं, बस 10 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं लेते। और वो क्लाइंट की जो रिटेनरशिप फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 2 लाख से ज़्यादा होती है। एजेंसी के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट होते थे वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होते थे, ठीक है, 2 लाख के भी होते थे। लेकिन ग्रोथ पार्टनर स्टार्ट ही हमारा 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में रिटेनरशिप हमारी फीस होती है। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, हम उन्हीं बिजनेस के साथ काम करते हैं जो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं और वो ऑलरेडी फ्लो में है। हम उन स्टार्टअप के साथ काम ही नहीं करते हैं, उन कंपनी के साथ काम ही नहीं करते हैं जो लॉस मेकिंग है या जो चल नहीं पा रही है, जो नई कंपनी है, स्टार्टअप्स, हम उनके साथ काम ही नहीं करते, जो वेल रिनॉन्ड कंपनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऐसी कंपनी है जो 100 साल पुरानी कंपनी है, कोई 20 साल, कोई 30 साल, और उनका जो साल में रेवेन्यू जाता है, किसी का 100 करोड़ जा रहा है, किसी का 7 करोड़ जा रहा है, किसी का 20 करोड़ जा रहा है, इस तरीके से उनका रेवेन्यू जाता है। तो वो कंपनी ऑलरेडी चल रही है। अब हम उनके साथ क्या करते हैं कि हम उनके बिजनेस को ग्रो करते हैं। हमारी स्पेशलाइजेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर है, तो हम उनको एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक रिटेनरशिप फीस है क्योंकि उनको पता है कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम इनका धंधा इंक्रीज़ करेंगे। अगर ये मुझे 10 लाख रुपए दे रहे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 1 करोड़ उनको बना के दूँ। तो ऐसे हमने सर्च करे 10 क्लाइंट मैंने सर्च करे और वो बहुत हाई पेइंग है। मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट मैं आपको 1-2 क्लाइंट के अपने नाम बता सकता हूँ जो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे
वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके साथ हमने काम करा है, क्योंकि NDA साइन होता है तो वो मैं चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ओके, सो बेसिकली ग्रोथ पार्टनर के अंदर 5 से 10 क्लाइंट लोगे आप, और हम उनसे चार्ज करते हैं 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करने वाला है, लोग रेवेन्यू के ऊपर चार्ज करते हैं, जितना आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो उसका 10% लोग चार्ज करते हैं। लेकिन मैं जो चार्ज करने वाला हूँ, एक जो हमारी रिटेनरशिप फीस है वो चार्ज करने वाला हूँ, जो हमारी परमानेंट जो रहेगी फिक्स, उसके बाद जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा हम उस चीज़ के ऊपर चार्ज करने वाले हैं। सपोज करो कि आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपसे 2 लाख रुपये तो ले रहा हूँ, प्लस आपके बिजनेस में अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो महीने के अंदर, तो मैं 10 लाख का आपसे प्रॉफिट लेने वाला हूँ, मतलब 10% लेने वाला हूँ। तो टोटल मिला के हमने कितने पैसे बनाए, 12 लाख रुपए हमने बनाए, और बिजनेस ओनर ने कितने बनाए, 78 लाख। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से काम करें। अगर मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है जो हाई टिकट क्लाइंट है, हम उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि हमारी बकेट ऑलरेडी फुल हो चुकी है, राइट। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं हूँ, एक ऑपरेशनल मैनेजर है और एक क्लाइंट सक्सेस मैनेजर है, दैट्स इट। 3 लोगों की टीम है एंड वी आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। हम 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, 3 लोग मिलके 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस। और ये आप लोगों को शॉकिंग लग सकता है, एक्चुअली में हम कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसी कंपनी है जो 100 साल पुरानी कंपनी है, और एजेंसी बहुत फाइट मारती है ऐसी कंपनी को पकड़ने के लिए, और हमें फाइट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम एक्चुअली उनसे बोलते हैं कि हम प्रॉफिट पे काम करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है हमें पता है उसको कैसे स्केल करना है। और इंडिया के टॉप नॉच जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो भी हमारे पास है। अगर आपको हमारे साथ काम करना है, ग्रो करना है, तो हमारी वेबसाइट है adsecosystem.com, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन हम आपके साथ जब भी काम करेंगे जब आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होगा, आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है देन वी विल गेट इनटू दिस पिक्चर। सो दिस इज़ हाउ ग्रोथ पार्टनर वर्क्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रोथ पार्टनर के बारे में सीखना है, जानना है, तो किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं रेवोल्यूशन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो digitaldiary.com creators-revolution, इस वीडियो को आपको देखना है, नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका लिंक, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि ग्रोथ पार्टनर किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो के अंदर आप पूरा जान जाओगे, सीख जाओगे। पूरा ट्रेनिंग है एजेंसी ओनर्स के लिए। अगर आप एक एजेंसी ओनर हो देन आपको पता है कि कितनी हेडेक होती है, कितनी सारी चीज़ें होती है, एंड विदाउट एनी हेडेक आप ग्रोथ पार्टनर कैसे बनोगे, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, फनल क्या होगा, सेल्स कैसे होगी, और आप ग्रोथ पार्टनर कैसे बनेंगे, हम सारी चीज़ें रेवोल्यूशन के अंदर सिखाते हैं। आई होप गाइज आपको पता लगा होगा मीडिया बायर क्या होता है, फ्रीलांसर क्या होता है, एजेंसी ओनर क्या होता है, एंड फाइनली ग्रोथ पार्टनर होता क्या है। मुझे इतने सारे लोग नहीं रखने अपनी टीम के अंदर, इतने सारे क्लाइंट नहीं रखने मुझे अपनी टीम के अंदर। मेरी हेडेक बढ़ जाती है, इसकी सैलरी जानी है, उसकी सैलरी जानी है, एक क्लाइंट गया, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा एक एम्प्लॉय भी चला जाता है या मेरा एक क्लाइंट भी चला जाता है, मुझे ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, और कभी भी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। हम एजेंसी में कभी भी इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए जितना ग्रोथ पार्टनर में हो पाए। सो ये नेक्स्ट लेवल है एजेंसी ओनर का। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है, देन जॉइन रेवोल्यूशन। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि ग्रोथ पार्टनर होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बाप तो है ही है, और बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जानते हैं। अब ये मैंने डाल दिया है बना के, तो शायद इंडस्ट्री के अंदर लोग जानना स्टार्ट कर देंगे कि एक्चुअल में ग्रोथ पार्टनर होता क्या है। अभी मेरे एक बिजनेसेस नहीं है, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, और मुझे मल्टीपल बिजनेसेस अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ग्रोथ पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। अगर मेरा एक बिजनेस बंद होता है तो मेरे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बिजनेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ पार्टनर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन के अंदर सिखाता हूँ। अगर आपको जानना और सीखना है, ग्रोथ पार्टनर बनना है कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ किया जाता है, कैसे आपकी जो लीन टीम होगी, कैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करेगी, और हायरिंग फायरिंग की ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, और प्रोजेक्ट भी आपके पास अच्छे खासे बड़े आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, यही चीज़ हम रेवोल्यूशन के अंदर सिखाते हैं। नीचे लिंक है क्रिएटर्स रेवोल्यूशन का, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्रोथ पार्टनर कैसे बन सकते हैं।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको ग्रोथ पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, या जो एजेंसी ओनर है उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। और मैं आपको बता दूं, एक सब्सक्राइब करने का बहुत बड़ा रीज़न दे देता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम मार्केटिंग ट्रेनिंग का कोर्स आ रहा है, थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू ही हमने बिजनेस क्रिएट करा है। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, जहाँ पे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस से हमने अपना कैसे बिजनेस बनाया जानेंगे हम इंस्टाग्राम ट्रेनिंग के अंदर, और थर्सडे से स्टार्ट होने वाला। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप इंस्टाग्राम ट्रेनिंग मिस कर जाओगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन इंस्टाग्राम ट्रेनिंग। बाय बाय।